हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नाइन्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ आपको गिवन है टू वाटर टैंक या टेप टुगेदर कैन फिल ए टैंक, यानी टेप का मतलब पाइप। टू वाटर टेप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 होर, यानी वो जो टू वाटर टेप है उनसे जो टैंक कितने घंटे में भर रहा है, 9 3/8 घंटे में। इसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 8 × 9 कितना 75 प्लस 3 कितना 75 अपॉन में 8। अब अगले ने ये बोल दिया कि द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 होर लेस देन स्मॉलर वन, यानी जो लार्जर डायमीटर वाला जो टेप है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम ले रहा है। तो सबसे पहले ये स्मॉलर टेप है वो कितने घंटे ले रहा है उसको अपन मान लेते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन के अंदर वही मैं लेट कर रहा हूँ। द टाइम टेकन बाई द स्मॉलर टेप या पाइप एक ही बात है, टू फिल द टैंक इक्वल टू एक्स होर। अब इससे कम कौन लेगा, आपका वो जो दूसरा वाला कौन सा लार्जर, तो अपन लार्जर को मान लेते हैं। तो टाइम टेकन बाई लार्जर पाइप कितनी है, एक्स माइनस, यानी पहले एक्स था इससे कम कितना x-10 होर हो गया। अब ये एक्स होर की वैल्यू हो गई। अब मैं ये बोलूँ कि ये ऐसा बात करूँ कि 1 होर के अंदर वो टैंक कितना फिल होगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन द 1 होर। तो ये एक्स होर है, ये 1 इसके नीचे जाएगा तो 1, तो 1 होर की वैल्यू कितनी 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाई लार्जर पाइप इन 1 होर इक्वल टू 1 अपॉन x-10, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब अगले ने बोला है कि ये दोनों मिलकर उस टैंक को बढ़ने में कितना टाइम ले रहा है, 75/8। अब वो टैंक एक होर में यानी एक होर में कितना भरेगा, ये होर है आपका, होर के अंदर 1 होर की वैल्यू पर निकाल लेंगे तो 8 अपॉन में 7 बाई, यानी 7 अपॉन में 8 अपॉन में 75। अब ये भी 1 होर की वैल्यू है, ये भी 1 होर की वैल्यू है। इन दोनों जो मिलके है, यानी जो टैंक फिल करेगा वो टोटल 1 होर के अंदर फिल होगा उसी के इक्वल होगा। तो इन दोनों का एडिशन प्लस किसके इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 8/75। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी ईच टैंक कितना, यानी जो टेप आपका वो कितना टाइम लेगी। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है पहली बात, तो फिर x-10 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इन दोनों का सम ही, यानी ये किसकी वैल्यू है, 1 होर के अंदर स्मॉलर टैंक कितना पानी भरेगा, और ये लार्जर टैंक यानी जो टेप है वो कितना पानी भरेगा, और ये आपका टोटल टाइम हो गया। और उस टोटल टाइम को मैंने क्या मान लिया, यानी 1 होर के अंदर दोनों पाइप मिलके कितना वो भरेगा आपका टैंक, तो 8/75 आ जाएगा। एलसीएम x इंटू x-10 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका x-10 प्लस एक्स अपॉन इधर कितना 8 अपॉन में 75। ये x और ये x कितना 2x-10, और इस x को इधर मल्टीप्लाई तो x² - 10x इक्वल टू 8 अपॉन में 75 आ जाएगा। फिर इसको अपन आगे लिखना चाहूँ मैं तो ये आ जाएगा आपका, ये तो इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ये 75 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 150x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 750 इक्वल टू 8x, और ये माइनस का 80x। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये पूरी क्वांटिटी इधर आएगी तो 8x² माइनस 230, ये कैसे -80 -150 कितना 230x प्लस ये 270 यानी 2750 आ जाएगा आपका, प्लस 750 आ जाएगा। अब आपको इसके दो फैक्टर बनाने हैं, यानी आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा 150 इंटू 2 4, यानी 6000। तो ये आपका जो सम तो आना चाहिए माइनस का 230, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए आपके पास में 6000। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है, -200x और -30x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन कितना आएगा 8x, रिमेनिंग कितना x-25, यहाँ से रिमेनिंग कितना, यानी कितना कॉमन -30, रिमेनिंग कितना x-25 आ जाएगा इक्वल टू 0।
फिर यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालिए, कितना कॉमन आएगा, x माइनस 25 कॉमन, तो रिमेनिंग कितना, 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0 है, ये इसको मैं 0 की इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल टू 25 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 8x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन में 8। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना लिख सकते हैं इसको, 3.24675 ये लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू यानी अपने पास में जो वैल्यू आई है वो x की 25 और 3.75। अब आपने मान लो आप x की वैल्यू ये मानते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे x पुट करोगे, x पुट करोगे तो माइनस चला गया और माइनस में कभी भी टाइम नहीं लगता है, तो आपकी ये वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो जो टाइम है इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी अपने पास में 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 10 कितना 15 और, तो जो स्मॉलर टेप है पाइप है वो कितने घंटे ले रहा है टैंक को फिल करने में 25 और लार्जर पाइप कितना ले रहा है आपका 15 और, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है ये, आप देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन, एन express train take 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore without taking into consideration at the time they stop at the intermediate station, यानी बीच में कोई भी स्टेशन यहाँ पे रुकना नहीं है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर hour more than the passenger ट्रेन, यानी पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड उससे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी 11 किलोमीटर ज़्यादा होगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो ट्रेन कौन सी, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन है, तो मानना किसको आपको, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है पैसेंजर को, तो पैसेंजर की ट्रेन की जो स्पीड है मैं एक्स मान लूँ तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई x प्लस 11, तो दोनों की स्पीड आ जाएगी और आपका ये डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे टाइम का कंडीशन गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर लेट एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर हार, एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर हार। अब जो स्पीड है अपने पास स्पीड आ गई, डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर है, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्पीड कितनी है 132 किलोमीटर है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, अब टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 132, स्पीड कितनी है x, तो ये आपका टाइम हो गया हॉर के अंदर। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना है 132 अपॉन में x प्लस 11 हॉर आ जाएगा। अब अगले ने ये बोल दिया कि जो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो टाइम लग रहा है उससे एक्सप्रेस ट्रेन को उससे कम टाइम लगेगा, तो मान लो इसका टाइम ये है और इसको टाइम कितना कम लगेगा 1 लगेगा, तो ये दोनों इक्वल कब आएगा, मान लो ये 10 है, इसको ये 10 है और ये आपका 9 घंटे है, तो ये एक्सप्रेस टाइम का टाइम हो गया और ये पैसेंजर का, ये इक्वल कब होगा जब मैं +1 कर दूँ तभी तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से कितना घंटा ज़्यादा कितना घंटा कम लग रहा है 1, तो ये इक्वल कब बनेगा जब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे जो कम लग रहा है लेस वाली वैल्यू वो प्लस कर दो, तो यहाँ से यानी या फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो वो इक्वल टू आ जाएगा, कैसे कर लो आप, तो ये वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, क्योंकि कम होगा ना, तो कम क्या डिफरेंस होगा तभी तो कम हुआ है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप डायरेक्ट इस वाली स्टेप को भी लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस लेके भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करूँगा ये रिमेनिंग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 से तो 132x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 इक्वल इंटू में 11। अब 132 इंटू 11 इनका मल्टीप्लाई करना बताता हूँ, ये सेम आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना 5, इन दोनों का एडिशन कितना 4 और फिर 1 आ जाएगा ये, तो 1452 आपका ये 11 से, तो 11 से कोई भी क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करो तो ऐसे ही करना है, तो फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग आपका ये कैंसिल आउट, रिमेनिंग ये है, तो ये 132 इंटू में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका
x आएगा। इससे डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग ये, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 132x। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1452 इक्वल टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर इधर आएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा। इसको ले सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 1452 किसकी आ जाएगी, माइनस की, इक्वल टू में कितना, 0। अब इसके फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज मेथड से सोल्व करते हैं इसको। तो 11 के ऐसे फैक्टर लाने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 1452 हो। तो 11 के कौन से फैक्टर है आपके कि 44x माइनस 33x माइनस 1452, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो और यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से कॉमन लूँगा तो x इंटू एक्स प्लस 44, यहाँ से कॉमन निकालेंगे 33 को तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 44, तो रिमेनिंग कितना, x माइनस 33 इक्वल टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी, माइनस का 44। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, प्लस का 33 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कभी भी स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो आपका जो ये तो नॉट पॉसिबल में, और जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर हॉर आ जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी, 44 किलोमीटर पर हॉर आ जाएगी। कैसे आई है कि अपन जानते हैं कि x प्लस 11 है, x की वैल्यू कितनी है 33, प्लस में कितना है 11, कितना आ जाएगा आपका 44, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो स्क्वायर गिवन आपको और उन दोनों का जो स्क्वायर का एरिया है उनका सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना है 24 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर मान लेता हूँ, इसकी साइड में x मान लेता हूँ, इसकी साइड में y मान लेता हूँ। इसका एरिया कितना x स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना 4 इंटू एक्स, इसका एरिया कितना y स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना 4y, ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब 11 क्वेश्चन के अंदर साइड यहाँ से मैं मान लिया, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। दोनों एरिया का सम दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। पेरीमीटर की इक्वेशन ये गिवन है कि 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, डिफरेंस दिया हुआ दोनों पेरीमीटर का तो 24 आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकालूँ तो x माइनस 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये y इधर आएगा तो 6 प्लस वाई इक्वल टू वाई आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा आपकी वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 आ जाएगा। इस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर में ओपन करूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं फैक्टराइज मेथड से सोल्व करेंगे तो ये दो फैक्टर मिल जाएंगे। सबसे पहले इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितना -18, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी 12। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट कर दोगे y की तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे आपका 12, तो ये दोनों वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।